नमस्ते एवरीवन, नमो शिव शक्ति। तो जो आज का मैसेज है, ये पर्टिकुलरली मुझे किसी ऐसे इंसान के लिए दिख रहा है जो कि अभी अपनी करियर लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है और एट द सेम टाइम अपनी लव लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहा है। कोई ऐसा जिसका करियर अभी उसको पता नहीं है कि क्या करना है, मुझे कैसे करना है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं एंड करियर में भी श्योरिटी नहीं है। प्लस उसका अपने पार्टनर के साथ भी सेपरेशन चल रहा है। आई कैन सी no contact, and I can also see that there is this longing for the connection. So ये मैसेज किसी के उनके लिए है जो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो। सो लेट्स सी व्हाट माय शिव शक्ति wants to say, लाइक इस सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आई कैन सी दैट कुछ तो तुम्हारा साथ गलत हुआ था, तुम्हारी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से तुम्हारी रिलेशनशिप ख़राब हुई थी एंड उसकी वजह से शायद तुम्हारी लाइफ की और चीज़ें भी ख़राब होती गई, जो कि मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे तुम्हारे फाइनेंसेस एंड करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आई। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, ओके, या तुम अभी भी स्टेट में हो कि यू वांट टू एंजॉय लाइफ। तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में सब सॉर्ट आउट हो जाए और तुम ये जो सारी चीज़ें थी ना, इनको बैलेंस करके चलो एंड लाइफ में वो स्टेट पे आओ जहाँ पे तुम्हारा करियर भी तुम्हारे साथ हो एंड तुम्हारा जो लव्ड वन है, जिसकी यहाँ पे रीडिंग में बात हो रही है, वो भी तुम्हारे साथ हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड तुम एक हैप्पी मोमेंट इंजॉय करो। दिस इज़ व्हाट यू आर प्लानिंग। लाइक तुम्हारे हेड में यही चलता रहता है कि कब मेरी सारी सिचुएशन ठीक होगी एंड कब मैं अपने पार्टनर के पास वापस जाऊंगा, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम चल रही है। सी, एंड लाइफ में तुम ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम ना एक बहुत ही ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है जो तुम कर रहे हो या करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एक ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, लेट्स डू इट। क्योंकि वैसे भी मैंने इतना सब कुछ ट्राई करा, चीज़ें वर्कआउट नहीं करी एंड सब कुछ खराब हो गया। सो दिस टाइम लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, बट आई वॉन्ट टू टेक चांसेस। एंड तुम एक बहुत न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो कुछ लाइफ में। इसमें मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा ट्रस्ट है यूनिवर्स पे एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो गाइडिंग यू टूवर्ड्स दिस। यस, सी, जो मैं कह रही हूँ कि तुम एक जो नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तुमको अभी नहीं पता इसमें कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जो तुम्हारा बिलीव है यूनिवर्स पे वो इतना स्ट्रांग है एंड यूनिवर्स भी तुमको सपोर्ट कर रहा है। एंड जो तुम्हारा फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मुझे दिख रहा है कि सॉर्ट आउट होते हुए विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months, सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है मुझे। एंड आई कैन सी यू इन फाइनली इन अ पोजिशन जहाँ पे तुम कंटेंट हो। लाइक समझ रहे हो, तुम सेटिस्फाइड हो कि थैंक यू भगवान जी, जो भी हुआ, जितने सारे लेसन थे, जो कुछ हुआ, फाइनली उसका आउटकम ये है कि आई एम एक्चुअली इन अ गुड प्लेस। शायद जहाँ पे मैं पहले था वहाँ पे मैं इतना खुश नहीं हो पाता क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था चीज़ों के साथ, लेकिन जो मेरी लाइफ में हुआ इसकी वजह से जो मेरी डायरेक्शन चेंज हुई, जो आपने मेरे रास्ते चेंज करे, मेरे को एक नए रास्ते पे रखा एंड शायद ये ही रास्ता मेरा सोल का रास्ता था जो मैं अभी तक अवॉइड कर रहा था। एंड सी, वहाँ से आपको इतनी सारी अबंडेंस मिलेगी कि यू विल बी शॉक्ड कि शायद अगर मैं दूसरे रास्ते पे होता तो ये चीज़ कभी होती ही नहीं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। वाओ, यू नो, होता है ऐसा जब हम अपने सोल का जो पाथ होता है उसको अवॉइड करके दूसरे रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, हमको भले ही फाइनेंशियल अबंडेंस मिल जाए लेकिन एक सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिलती। तो तभी बोलते हैं ना कि जो आपकी सोल कॉलिंग है हमेशा वो करना चाहिए इंसान को। सी, इतना प्यारा कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे जहाँ पे तुम स्टक थे एंड यू विल बी बैलेंसिंग योर प्रोफेशनल एज वेल एज योर लव लाइफ, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तुम्हारा। शायद जो ये हार्ट ब्रेक दिखा रहा है मुझे, आई गेस जो मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है, ये इसी चीज़ की वजह से था कि तुम बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने प्रोफेशनल एंड लव लाइफ में, जिसकी वजह से तुम्हारी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आई एंड उसके बाद तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो गई। बट आई कैन सी कि तुम बहुत अच्छे से अब दोनों चीज़ें बैलेंस कर रहे हो एंड यू आर फाइनली इन दैट स्टेट जहाँ पे तुम्हारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड बैलेंस है एंड तुम आगे चीज़ों को बहुत अच्छे से स्मूथली आगे टैकल करोगे एंड पास्ट की जितनी सारी चीज़ें थी तुम उनको पीछे छोड़ के आ रहे हो। ऐसे नहीं है कि तुम उस बैगेज को लेके आ रहे हो, तुम सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो एंड फाइनली तुम उस एक पावरफुल पोजिशन में हो जहाँ पे यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पार्टनर एंड योर करियर एज वेल। ठीक है, so this is what I'm seeing. Also, see this card came, मतलब you want to connect to your partner. This is what this
कार्ड इज शोइंग टू मी कि आप जो पार्टनर जिसके साथ आपका ख़राब हो गया था चीज़ें, आप उसके साथ फिर से कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आप सही टाइम का वेट कर रहे हो कि कब वो सही टाइम आएगा। मे बी यू आर स्टक समवेयर, किसी प्रॉब्लम में हो कि इस वजह से मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ, बट तुम वेट कर रहे हो उस चीज़ का। एंड जैसे ही वो वेट ख़त्म होगा, सबसे पहले तुम उस पार्टनर के पास जाओगे अपना कि सी, दिस इज़ माई हार्ट एंड आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू, दिस इज़ सो गुड। लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, I can see you will create something so good, like professionally, that तुम्हारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन तक उस चीज़ का असर जाएगा। मतलब ऑलरेडी तुम अपनी जो पापा की जनरेशन है, मम्मी की जनरेशन है, उनको भी फुलफिलमेंट दोगे एंड अपने लिए तो दोगे ही दोगे, एंड तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन है तुम उनके लिए भी लाइक बहुत सारा एक वेल्थ इकट्ठा करके जाओगे यहाँ पे, और जो कि अच्छी सोर्सेज से आते हुए दिख रहा है मेरे को। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी गैम्बलिंग एंड ऑल, नहीं, अच्छे सोर्स से आते हुए दिख रहा है। प्लस आई कैन सी वन मोर थिंग, दैट दिस पर्सन जिसके लिए भी ये मैसेज है, ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि क्या उसका पर्सन लाइक हैव दे मूव्ड ऑन, और लाइक दे आर स्टिल, मतलब वो कंफ्यूज है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पार्टनर क्या मुझे एक्सेप्ट करेगा या वो मूव ऑन कर चुका है। व्हाट इज दिस, लाइक आई एम सीइंग अ इंसान है जिसने सर पकड़ रखा है अपना, एंड ही इज़ लाइक कि अब क्या होगा यार, मैंने तो अपने पर्सन को इतना परेशान कर दिया, विल दे एक्सेप्ट मी, और क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया। सी, वो इतना उसके लॉस हो चुका है ऑलरेडी लाइफ में, उसके पीछे अभी चीज़ें हैं लेकिन वो देख नहीं रहा, शायद वो देख नहीं पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। सी, रात को सोचता है बहुत कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ, पर्सन के पास जाऊँ वापस, नहीं करूँ, कांटेक्ट करूँ तो कैसे करूँ, अभी करियर सेट नहीं हुआ है, कैसे करूँ, क्या करूँ, बहुत सारा सोच रहा है दिमाग में, चीज़ें शायद तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। ओके, एंड आई कैन सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, तुम्हारे अंदर इस रिलेशनशिप को लेके एंड तुम्हारे करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशन है, एंड यू विल फाइनली टेक स्टेप। तुमको नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, बट यू विल फाइनली टेक दैट स्टेप। और सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और वो स्टेप ऐसा नहीं होगा कि तुम सिर्फ हवा में ले रहे हो, नो, यू विल बी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल दिस टाइम। जो तुमने गलतियाँ पिछले टाइम करी, जो गलतियाँ तुमने पिछले टाइम अपने करियर में करी, रिलेशनशिप में करी, इस टाइम तुम वो गलतियाँ नहीं दोहराओगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड ऑल्सो मुझे ये आ रहा है कि तुम जानना चाह रहे हो तुम्हारे पर्सन क्या मतलब क्या है उसके थॉट्स तुम्हारे लिए, लाइक इफ दे लाइक हैव मूव्ड ऑन और व्हाट, है ना। सो लेट्स सी, क्योंकि वो आ रहा है। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से, जिसके साथ तुम अभी सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो या फिर नहीं है तुम्हारी चीज़ें। सी, उनका मैसेज है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ठीक है, ओ माई गॉड, सो हैवी थॉट्स। मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम्हारा पर्सन, सी, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तुम्हारा पर्सन तुमको भूला नहीं है अभी भी, देयर इज स्टिल होप, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। लाइक मे बी शी और ही इज नॉट टॉकिंग टू यू राइट नाउ जैसे वो पहले करते थे, बट देयर इज स्टिल समथिंग, देयर इज अ चांस। You and I were too young. Okay. I'm starting to understand this connection. तुम्हारे पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन क्या है। मे बी जब तुम रिलेशनशिप में थे तो चीज़ें बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुई एंड बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई। तुम दोनों को रियलाइज़ करने का टाइम नहीं मिला और तुम दोनों को समझ में नहीं आया कि यार इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सी, आई टोल्ड यू your person hasn't moved on, is there are some feelings like उन्होंने move on नहीं करा, and I don't see them with someone else, right? See, we will be together again, this is what your person thinks, उनको believe है इस चीज़ में कि we will be together again, so I guess this is it. this is it, right? जिस चीज़ का तुम confirmation चाह रहे थे, this is it. your person अभी तक तुमको नहीं भूला है, दे स्टिल लव यू, एंड उनको पता है डीप डाउन एक है कि वी विल बी टुगेदर अगेन। सो या, दिस वॉज द रीडिंग एंड आई होप दिस रीडिंग फाइंड्स यू जिसके लिए है,
एंड बाय, सेंडिंग यू लव एंड लाइट। नमो शिव शक्ति।